रामचरितमानस में प्रभु के दो ही अवतार लीला के हुए। जितने अवतार हैं, कच्छपावतार, बारावतार, नरसिंहावतार, परशुरामावतार, मत्स्यावतार, वामनावतार, इन्हीं अवतारों में दो ही अवतार प्रभु के लीला, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में प्रभु ने लीला किया, कृष्णावतार में प्रभु ने लीला किया। रामावतार में प्रभु के पास जादू की पुड़िया मुस्कुराना और कृष्णावतार में प्रभु के जादू की पुड़िया बांसुरी थी कि जहां चलता था बात तीरों और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु के अवतार कई कारणों से हुआ। हमारे रामचरितमानस में शिक्षा, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। लेकिन शिवरी ने केवल प्रतीक्षा किया, प्रभु ने परम पद दिया। शिक्षा माता अनसुईया ने दिया, परीक्षा माता सती ने लिया। शूर्पणखा ने समीक्षा किया कि प्रभु ने विलंब भी नहीं लगाया, नाक कान का सफाया कर दिया। कहने के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार कई कारणों से हुआ। एक रोज चक्रवर्ती महाराज दशरथ चौथापन आया, बैठे हुए चौथापन आया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ का विचार करने लगे कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, अवध का राजभार संभालेगा कौन। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई, मन में कष्ट हुआ, तो कहते हैं अगर मन में भाव हो, कष्ट हो, तो पहले गुरु के पास जाएं। कोई भी मन में कष्ट हो तो पड़ोसी से ना कहे, गुरु से कहे। गुरु सब शंका का समाधान गुरु ही करता है। चौथा अपने आया वशिष्ठ महाराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को तो वशिष्ठ महाराज के पास गए, बोले गुरुदेव चौथापन आ गया और चौथापन में हमारे बाद अवध का उत्तराधिकारी होगा कौन, ये चिंता हमको। बाबा ने लिखा, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सूत नाही। हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ को ग्लानि हुई तो गुरुदेव के पास गए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम आप चिंता ना करें। और प्रभु को तो ऐसा भाव था, अवतार लेना ही था। 5 कारणों से प्रभु का अवतार हुआ। प्रभु के आगमन के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, दशरथ आप एक पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान रखो, और पुत्रेष्टि यज्ञ के अनुष्ठान रखने से आपके पुत्र का अवतार होगा। और एक ही पुत्र नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ महाराज ने आशीर्वाद दिया। श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी रखा गया। अनुष्ठान हुआ। वशिष्ठ महाराज मिले कि जो अनुष्ठान से, यज्ञ कुंड से जो चरु निकलेगा, वो चरु जब रानियों को दिया जाएगा तो रानी जो चरु सेवन करेंगी तो पुत्र का आगमन होगा। हुआ वैसा ही भाव। श्रृंगिरीश्वर द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया, यज्ञ हुआ। लेकिन विधि का विधान, प्रभु की कृपा। प्रभु तो लीलाधर है, प्रभु ने लीला किया है जीवन। ब्रह्मलोक में एक अप्सरा नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते ब्रह्मा जी महाराज के चरण पर गिर पड़ी। उसका भाव ही अलग था और उस भाव के कारण ब्रह्मा जी महाराज ने उस अप्सरा को श्राप दिया, तुम्हारा जीवन गिदने का हो जाए। लेकिन उसने कहा, प्रभु आपने तो श्राप दिया, मुझसे अपराध हो गया, त्रुटि हो गई, गलती हो गई, लेकिन इससे उत्तीर्ण होने के लिए कोई मार्ग होगा? उत्तीर्ण कैसे हो सकती हूं? क्षमा कर दें आप। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, क्षमा तो कर सकते हैं, एक उपाय है तुम्हारा उत्तीर्ण होने के लिए। कौन सा है? प्रभु का अवतार होने वाला है,
त्रेता युग में जब प्रभु अवतार लेंगे और उस अवतार में जब चरु बटेगा, वो चरु लेकर के तू अंजना के आंचल में डाल देना तो तुम्हारा जीवन गिधनी जोनी से उत्तीर्ण हो सकता है। ब्रह्मा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। गिधनी प्रतीक्षा में लगी थी कि चरु बटे मुझे गिधनी जोनी से उत्तीर्ण होना है। वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा, यज्ञ हुआ, हवन कुंड से चरु निकला। वशिष्ठ महाराज ने चरु का वितरण किया, मैया कौशल्या को चरु दिया, कैकेयी मैया सुमित्रा मैया को चरु दिया। गिधनी ऊपर अपने शिकार में लगी हुई थी। माता सुमित्रा के आंचल से चरु लेकर के उड़ चली। जब चरु लेकर के उड़ गई तो मैया सुमित्रा का आंचल सुना पड़ा। कौशल्या मैया ने देखा आज छोटी बहन का आंचल सूना पड़ गया। एक बहन के रहते हुए दूसरी बहन का आंचल सूना हो, ये शोभा नहीं देता है। क्या भाव था, कैसा प्रेम था। हमारा पूरा रामचरितमानस में अगर उठा करके देखें, अगर रामचरितमानस अध्ययन कर ले तो जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। माता कौशल्या ने मैया सुमित्रा को आधा भाग दिया अपने से। जब मैया कौशल्या ने दिया तो माता कैकेयी ने विचार किया, जब बड़ी बहन का भाव ऐसा है तो मेरा भी भाव बनता है। आधा भाग माता कैकेयी ने दिया। कुछ समय बाद माता कौशल्या के भवन में प्रभु का अवतार का समय 9वां महीना चला। सारे लोग प्रतीक्षा में लगे। अवधवासी इतने प्रसन्न थे, इतने मगन थे, और जहां ब्रह्म का ही आगमन होने वाला, सारे देवगण भी प्रसन्न थे। सारे देवगण प्रतीक्षा में लगे थे कि ब्रह्म का आगमन होने वाला है। सारे देवता अरे सब देव चले देव चले ले फूलने की हार रे, आवो राघव सामरिया। वो सब देव चले महादेव चले ले फूलन की हार रे, आवो राघव सामरिया। सब देव चले सामरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। आगे बढ़ कर अपना स्तुति गाया है। गंधर्वों ने ताल स्तुति गाया हो। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया है। सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, और मेरे देखी सरस फुहार रे, आवो राघव सामरिया। सब देव चले चले फूलों की हार रे, आवो राघव सामरिया।
नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पंथी अभिजित हरि प्रीता माध दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल पावन काल लोक विश्रामा ब्रह्मा वेद पढ़े सुर यान चढ़े ब्रह्मा वेद पढ़े सुर यान चढ़े लय लय फूलन की हार रे आवोरा खब सामरिया सब देव चले महादेव चले लय फूलों की हार ओ सब देव चले महादेव चले लय लय फूलन की हार रे आवो राघव सामरिया आवो राघव सामरिया आवो राघव सामरिया। बोलिए प्रेम से राम सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रभु के आगमन का अवध में सारे अवध में होली दिवाली सी सजी हुई थी। सारे लोग प्रसन्न थे, सारे देवगण प्रतीक्षा में लगे थे कि ब्रह्म का आगमन होने वाला है। माता कौशल्या का भवन बंद, माता कौशल्या के भवन में प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु प्रकट हुए। और जब प्रभु प्रकट हुए तो चार भुजाधारी पीताम्बरधारी, ऐसे चार भुजाधारी पीताम्बरधारी को देख करके माता कौशल्या जब आंख पलट खोल करके देखी तो प्रभु खड़े हुए थे। मैया ने कहा, मैं आपको पुत्र के रूप में मांगी थी, मैं आपको पुत्र के रूप में मांगी थी, आप पिता बन के आए हो। बोले मैया मैं आ गया, आप माँ हो और मैं पुत्र हूँ, आपने पुत्र ही मांगा था। माता कौशल्या ने कहा, इतना बड़ा पुत्र थोड़े मांगा था, अगर आप इतने बड़े रहोगे तो मैं गोद में लेकर के भवन से निकलूंगी कैसे, और मैं पुत्र के रूप में मांगी थी तो इतने बड़े पुत्र पीताम्बरधारी चार भुजाधारी लोग से जाकर के कहूंगी क्या। सारे अवधवासी प्रतीक्षा में हैं, सारे देवगण प्रतीक्षा में हैं, और प्रभु आप इतने बड़े हो। प्रभु ने कहा, तब आप पुत्र बोल दो, मैं माँ बोल दूं, बात खत्म हो जाए। बोले ऐसे कैसे चल सकता है, मैंने आपका प्रतीक्षा किया है और मैं माता होने से वंचित रह जाऊंगी, माँ का सुख भोगने से वंचित रह जाऊंगी, इसलिए ऐसे काम थोड़े चलेगा। प्रभु ने कहा, तब करना क्या पड़ेगा हमें, जब आपका आगमन आ गया है तो आपको ये पीताम्बर त्यागना पड़ेगा, भुजा भी त्यागना पड़ेगा, आपको नन्हे बच्चे की तरह होना पड़ेगा। प्रभु करना क्या पड़ेगा मैया। मैया ने कहा, प्रभु आपको छोटा होना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, छोटा होना पड़ेगा। बोले हाँ, जब छोटा बच्चा आता है तो छोटा ही बन के आता है, ऐसे थोड़े आता है। पीताम्बरधारी हो, चार भुजाधारी हो, छोटा बच्चा ऐसे थोड़े आता है। क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा होना पड़ेगा। प्रभु छोटे हो गए। बोले भैया अब काम चलेगा। बोले इतना भी नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा। बोले प्रभु ये पीताम्बर भी त्यागना पड़ेगा आपको। प्रभु ने कहा, पीताम्बर त्यागना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा। बच्चा आता है तो ऐसे पीताम्बरधारी थोड़े आता है, वस्त्र पहने थोड़े आता है, वस्त्र भी त्यागना पड़ेगा। प्रभु करना तो पड़ेगा आपको। प्रभु ने वस्त्र भी त्याग दिया।
भैया अब चलेगा? बोले अब भी नहीं चलेगा। छोटा बच्चा आता है तो ऐसे बोलते थोड़े आता है, आप तो बीच बीच में बोल भी रहे हो। छोटा बच्चा आता है तो बोलते हुए नहीं आता है, तब क्या करना पड़ेगा भैया? बोले बोलना तो बंद करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। प्रभु ने बोलना भी बंद कर दिया। अब चलेगा भैया? प्रभु ने इशारा किया, अब चलेगा? अब भी नहीं चलेगा। तब चलेगा क्या? प्रभु रोना पड़ेगा आपको, आपको रोना भी पड़ेगा। प्रभु ने कहा भैया रोना पड़ेगा? बोले रोना तो पड़ेगा। छोटा बच्चा आता है तो रोते हुए आता है, तो आज रोना भी पड़ेगा आपको। बाबा ने लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन रूप निहारी। जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करहूँ। माया गुण ज्ञाना तीत जमाना वेद पुराण बनता। सुख सागर सब गुण आगर जावहि श्रुति संता। ब्रह्मांड निमाया निर्मित माया रोम रोम अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहि दुई कर जोरी अस्तुति तोरी विधि करहूँ। करुणा सुख सागर सब गुण आगर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कर जोरी हस्ति तोरी विधि कर। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि तुझी संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट तिरिशांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उरी बासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई कही प्रकार सुत प्रेम। माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूप। जय सुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। चरित जितावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव तूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को
सरकार। जय। आज माता ने कहा वस्त्र त्यागो, प्रभु ने त्याग दिया, छोटे हो जाओ और रोना शुरू किए प्रभु। और जब महल में रोना शुरू किए तो खबर दासी लेकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास पहुंची। महाराज आपके महल से आवाज आ रहा है, महाराज आपके महल से आवाज आ रहा है, पुत्र का आगमन हो गया है। और जब महल में आवाज आया है दासी दौड़ी वहां से। अब यहाँ अवधवासी सारे प्रसन्न थे, सारे देवगढ़ प्रसन्न थे। अवध में सोहर होने का समय हुआ। सोहर होई तो खाली हाथ थोड़े होई। माई लोग आप लोग एक जने आके हाथ ठाकुर जी के चढ़ा दीजिए, सोहर हो। और ऐसा कंजूसी ना हो कि एक ही लोग आए। जो लोग भी सोहर कराना चाहती हैं घर में आकर के ठाकुर जी पर चढ़ाएं, तभी तो सोहर होगा, नहीं तो हमारे भैया नहीं ये गाएंगे। हरि कहमा में जन्म श्री राम बबुआ, कहमा कन्हैया जन्मे हो। अरे कहमा में जन्मे श्री राम बबुआ, कहमा कन्हैया जन्मे हो। हिललना 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 कहमा में जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। हिललना अरे कहमा में जन्मे श्री राम बबुआ, कहमा कन्हैया जन्मे हो। हिललना 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 कहमा में जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। हिललना कहमा में जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर और अयोध्या में जन्मे श्री राम बबुआ, अयोध्या में जन्मे श्री राम बबुआ, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। अयोध्या में जन्मे श्री राम बबुआ, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। हिललना 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 पर्वत पर जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। हिललना पर्वत पर जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। केकरा के जन्मे श्री राम बबुआ, केकरा कन्हैया जन्मे हो। हरि केकरा के जन्मे श्री राम बबुआ, केकरा कन्हैया जन्मे हो। केकरा के जन्मे श्री राम बबुआ, केकरा कन्हैया जन्मे हो। हिललना 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 के कहरा के जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। हिललना के कहरा के जन्मे हनुमान, तीनों घरमा सोहर होला हो। हरि कौशल्या के जन्मे श्री राम
बबुआ कौशल्या के जन्म में श्री राम बबुआ देवकी के कन्हैया जन्मे हिललना अंजना के जन्मे हनुमान तीनों कर्म सोहर होला हो हिललना हनुमान कर्म सोहर होला ललना के जन्मे हनुमान तीनों कर्म सोहर होला हो ललना जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में 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 बाजे बधैया धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ 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 धन्य कौशल्या मैया धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे लुटावेला केहू लुटावेला अन धन सुनावा केहू लुटावेला अन धन सुनावा हो अन धन सुनावा अन धन सुनावा हो केहू लुटावेला अन धन सुनावा केहू लुटावेला अन धन सुनावा केहू लुटावे धेनु भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय। आज प्रभु का अवतार आगमन हुआ अवध में। अवध होली दिवाली से सजी थी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ निछावर लुटा रहे थे, माता कौशल्या निछावर लुटा रही थी। हमारे भूत भवन भोले शंकर जी महाराज कैलाश बैठे। प्रभु ने कहा सारे देवगण तो प्रभु को दूर से दर्शन किए, सारे अवधवासी दर्शन किए। आज माता कौशल्या प्रभु को गोद में ली, प्रभु को गोद में लेकर के और भवन से जब निकली तो सारे अवधवासी प्रभु का दर्शन किए, सारे देवगण दर्शन किए। प्रभु ने नजर उठा करके सबको देखा, सारे तृप्त थे, सारे प्रसन्न थे, मगन थे। दो लोग चिंता में थे। प्रभु ने नजर डाला तो खम्भे के पास खड़े होकर के रात्रि और चंद्रमा दोनों रो रहे थे। प्रभु ने सबको तो नजर डाल करके दिया दर्शन, प्रभु ने सबको दिया, लेकिन चंद्रमा से प्रभु ने इशारा किया, हमारे आने से आपको कोई संतुष्टि नहीं हुआ, आप रो रहे हो, क्या कारण है? हमारे आने से खुश नहीं हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु अब जले पर नमक ना छिड़के आप। एक तो प्रभु दिन में आए, वो कि दोपहर में आए, दिन के 12 बजे। ये रात सूर्योदय आगे बढ़ते ही नहीं सूरज भगवान की रात्रि हो और हम आपका दर्शन करें। जब सूर्य को कहते हैं सूर्य थोड़ा आगे बढ़ो ना भैया, तो सूर्य डांट करके खदेड़ दे रहा है, ये समय मेरा है, ये समय मेरा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु के दर्शन में मगन हूं मैं। रात्रि भी रो रही थी, चंद्रमा भी रो रही थी। चंद्रमा ने कहा प्रभु अब मैं करूं तो क्या? प्रभु ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी मेरा कोई नाम लेगा तो मेरे नाम के पीछे आपका नाम भी जुड़ा रहेगा। श्री रामचंद्र आज से मेरा नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। जो भी कोई मेरा नाम लेगा मेरे नाम के पीछे आपका भी नाम लिया जाएगा। आशीर्वाद देती है। रात्रि बोली आप यहीं खड़े रहो, मैं पास में जाकर के प्रभु को प्रणाम करती हूँ। रात्रि प्रभु के पास गई और जब रात्रि प्रभु के पास गई तो रात्रि ने कहा प्रभु हमें आपने एक ऐसा आशीर्वाद दिया, दर्शन नहीं हुआ। रात्रि को प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि इस समय रामावतार में मेरा दिन का 12 बजे जन्म हुआ है, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कृष्ण अवतार में 12 बजे रात्रि में ही जन्म होगा। उस समय इच्छा अनुसार आप दर्शन करने ला। ये सूर्य का समय है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात्रि को भी आशीर्वाद दिया। रात्रि हंसते हुए चंद्रमा के पास गई। चंद्रमा ने कहा रात्रि तू रोते हुए गई और हंसते हुए आ रही है। रात्रि ने कहा कि जो प्रभु के पास रोते हुए जाता है वो हंसते हुए आता है। मैं प्रभु के पास रोते हुए गई तो हंसते हुए आ रही हूँ। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, रामा अवतार में दिन के 12 बजे आए तो कृष्ण अवतार में रात्रि को 12 बजे आऊंगा। लोग कहते हैं कि 1 महीना रात्रि हुई ही नहीं, लेकिन पुराण कहता है कि मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म न जाना कोई। कब रात्रि हुआ कब सूर्योदय हुआ किसी को पता ही नहीं चला। प्रभु के जन्म में इतनी खुशी थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि मास दिवस बा दिवस बनो मर्म न जाना कोई मर्म जाना ही नहीं। कब रात्रि हुआ कब सूर्योदय हुआ किसी को पता ही नहीं चला। प्रभु के अवतार के खुशी में सारे मग्न थे। कैलाश पर भूत भवन भोले शंकर जी महाराज ने कहा सारे लोग तो दर्शन किए, हम कैलाश पर बैठे ही रह गए। प्रभु का दर्शन तो पास से ही करना है। तो बने क्या हमारे प्रभु भूत भवन भोले शंकर जी महाराज नन्हा बच्चा बने, छोटा सा बालक बने और बालक बन करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के भवन के सामने गए। मैया कौशल्या के भवन के सामने प्रभु रोने लगे। छोटा बच्चा बन के प्रभु रोने लगे
अब जब प्रभु रोने लगे तो दासी अंदर आ रही थी। दासी ने कहा पता नहीं कौन मैया अपने बच्चे को छोड़ करके अंदर चली गई है प्रभु के दर्शन के लिए, और उसका लड़का बाहर ही रो रहा है। दासी गोद में उठाई लेकर के भवन में प्रवेश कर गई। दासी गोद में लेकर के सबसे पूछ पड़ी ये किसका बच्चा है, तो किसी का बच्चा रहे तब तो कोई बोले। सबने मना कर दिया मेरा बच्चा नहीं है। दासी उठा करके ला करके फिर बाहर रख दी। बोली पता नहीं किसका बच्चा है, कोई बोल ही नहीं रहा है तो किसको हम पकड़ाए, और ये रोया जा रहा है। भूत होने बोले शंकर जी महाराज प्रभु के दर्शन से वंचित रह गए। बोले अब क्या करूं, प्रभु का दर्शन तो हुआ नहीं। दासी फिर ला करके बाहर ही रख दी। प्रभु ने उपाय सोचा, कैलाश गए कागभूषुंडी चेला से बोले चेला भगवान का दर्शन का समय चल रहा है, सारे लोग दर्शन कर लिए, हम दर्शन करेंगे कैसे। कागभूषुंडी ने कहा प्रभु हम दर्शन कैसे करेंगे, अगर प्रभु का दर्शन करने इस रूप में जाएं तो पकड़ लिए जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो हमारा दर्शन कोई करेगा कि प्रभु का दर्शन करेगा, करे क्या। बोले कागभूषुंडी चेला आज चलते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, क्या करना है बाबा। बोले हम चलते हैं, दर्शन करेंगे तो प्रभु के दर्शन के लिए कुछ बनना पड़ेगा, वेश तो बदलना पड़ेगा। बोले बाबा वेश क्या बदलोगे। बोले सोचते हैं। सोच करके बाबा ने बताया चलो मदारी बनते हैं। मदारी जो बनता है, मदारी के पास जितना सामान रहता है झोली में, मेरे झोली में पहले से पड़ा है। आज भगवान का दर्शन करने के लिए चलेंगे तो मदारी ही बनते हैं। हम बनेंगे मदारी और तुम बना प्रचारक, प्रचार करना, और हम डबरू बजाएंगे। बोले बाबा खेल क्या दिखाओगे। बोले मैया कौशल्या के भवन के सामने हम अपना खेल दिखाएंगे, और जब भवन में खेल सामने दिखाएंगे तो मैया कौशल्या अपने लाल को लेकर के खिड़की से जब देखेगी हमारा खेल तो हम प्रभु का दर्शन कर लेंगे। प्रभु के दर्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब कागभूषुंडी ने कहा बाबा अगर हम कौवा हैं, कहते हो तुम बनना प्रचारक, भगवान का भजन गाओ, मैं डमरू बजाऊंगा, तो बाबा जब कौवा गाए तो पकड़ लिया जाएगा। कौवा कहीं मीठा भजन निकलेगा। कौवा अगर भजन गाए तो मीठा भजन निकलेगा। प्रभु ने कहा कि जो भगवान का भजन, कौवा भी भगवान का भजन अगर करे वो भी मीठा निकलता है। आप कम से कम भगवान का भजन तो करो, मीठा ही निकलेगा। चलो प्रचार करो, चलते हैं अवध में प्रभु के दर्शन के लिए। आज प्रभु बने मदारी और कागभूषुंडी चेला बने प्रचारक, और चल पड़े बाबा। और चले कैसे। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाया। 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 सैनी श्रृंगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक छम नाचे जोगी, दर्श की मन में आस लिए, दर्श की मन में आस लिए, दर्श की मन में आस लिए। अरे पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम
छम बाजे कर में जपते हैं माला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अंग विभूति रमाए जोगी बाघंबर तन पे सोहे। बाघंबर अरे जटा जूट में गंग विराजे भक्ति जनों के मन मोहे। भक्ति जनों के मन मोहे। भक्त जनों के मन मोहे। अरे मस्तक के ऊपर चंद्र विराजे। मस्तक ऊपर चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज अवध की गलियों में घूमी जोगी मतवाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी बानी। बोल रहा मधुरी बानी। बोल रहा मधुरी बानी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी बानी। बोल रहा मधुरी बानी। बोल रहा मधुरी बानी। अपने लाल को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। ये जोगी मन में ठानी। ये जोगी मन में ठानी। अरे लाख हटाए पर ना माने। लाख हटाए पर ना माने। देखूंगा दशरथ लाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अवध की जोगी मतवाला। हरि अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अवध निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अवध की गलियों में घूमे जोगी मतवाला।